Guys, welcome to my new YouTube channel. This is a story channel. So my first video is on India's biggest murder mystery, Arushi and Hemraj हत्याकांड. So ये हत्याकांड हुआ था 2008 में और चल रहा है 2023 और अभी तक ये स्टोरी सॉल्व नहीं हुई है. सो सो बहुत सारी पुलिस टीम्स ने ट्राई किया और बहुत साल कोर्ट ट्रायल भी चला पर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक ये केस वैसा का वैसा ही है और ये इंडिया का सबसे बड़ा मर्डर मिस्ट्री बन चुका है. और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो आरुषि was born on 24th May 1994. She was born in Delhi. आरुषि was the only child. वो इकलौता बच्चा था अपने पेरेंट्स का. उनके पेरेंट्स के बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्हें बेबी नहीं हुआ तो आरुषि वॉज बोर्न फ्रॉम सी सेक्शन. सो बहुत साल बाद आरुषि हुई उन्हें. सो आरुषि के घर में उनके मॉम डैड थे, राजेश तलवार और नुपुर तलवार, जो कि दोनों डाइंटिस्ट थे, डॉक्टर डाइंटिस्ट थे और दोनों एक क्लिनिक चलाते थे. और उनके साथ एक स्टे होम वर्कर भी रहता था जो कि थे हेमराज. आरुषि didn't belong to a middle class family. एक्चुअली उसकी फैमिली रिच कंसिडर होती थी उस समय. सो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. सो एज के आरुषि अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी. सो उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जो उसके पेरेंट्स थे एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा काम करते थे क्योंकि वो एक क्लिनिक भी चलाते थे और वो फोर्टे हॉस्पिटल के पेशेंट्स भी देखते थे. सो वो एक स्टेबल फैमिली थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम करते थे. इसी के लिए आरुषि की मॉम ने एक केयर टेकर हायर किया आरुषि के लिए जिसका नाम था हेमराज. तो हेमराज ने आरुषि के घर पे काम करना 2006 से शुरू किया था और 2008 मतलब कि वो 2 साल तक आरुषि के घर पे काम करता था. तो हेमराज नेपाल से बिलोंग करता था और वो जो भी कमाता था वो बैक होम मीन्स नेपाल भेजता था अपने बेटों और अपनी वाइफ के लिए. सो हेमराज के हिसाब से वो तलवार में एक ने उनको वेलकम किया था तो तलवार वॉज वर गुड विद हिम और वो आरुषि को अपनी बेटी मानता था शुरुआत से. और तलवार उसके उसके लिए सब कुछ पे करते थे, वो जो भी उसको चाहिए था कुछ भी. सो दे यूज टू पे एवरीथिंग फॉर हिम. हेमराज को छोड़कर एक और काम वाली आती थी उनके घर पर जो कि झाड़ू पोछा करने आती थी जिसका नाम था भारती मंडल, जो कि सिर्फ सुबह आती थी काम वगैरह करने के लिए, बाद में नहीं. वो रोज सुबह 6 बजे काम करने आती थी क्योंकि राजेश और नुपुर को जल्दी काम पर जाना होता था. क्योंकि भारती को काम पर हुए अभी कुछ ही समय हुआ था तो इसी के लिए वो उन्होंने हेमराज को कहा था कि वो जब भी भारती काम पर आए तुम उठकर दरवाजा खोलना और काम करवाना उससे. सो 15 मई को आरुषि का लास्ट दिन था उसके स्कूल में समर वेकेशन के पहले और शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं घूमूंगी क्योंकि उसका बर्थडे था 9 दिन बाद आरुषि का. सो शी वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. सो उसके पेरेंट्स ने ना उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा लिया था क्योंकि आरुषि को कैमरा बहुत पसंद था. सो उन्होंने कैमरास लिए थे, कैमरा. सो एज आरुषि 14 साल की हो गई थी तो एज अ टिपिकल गर्ल हर किसी को होता था कहीं मेरे फेस पर पिंपल आ रहे हैं तो मैं ये लगाऊंगी वगैरह वगैरह. सो शी वॉज एक्चुअली वेरी कॉन्शियस अबाउट हर फेस, हर ब्यूटी. पर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था बट शी वॉन्टेड अ गाय लाइक एस आर के. शी वॉज एक्चुअली एस आर के फैन लाइक मी. सो 15 मई को क्या हुआ था कि जब उनकी काम वाली भारती ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया तो हेमराज ने उठकर दरवाजा खोल दिया. और दरवाजा खोलने के बाद उन दोनों ने जैसे कि वो रेगुलरली राजेश और नुपुर के उठने के पहले ही सारी साफ सफाई कर लेते हैं
तो उन्होंने कर ली और उनके लिए खाना भी बना दिया। खाना खाने ब्रेकफास्ट करने के बाद आरुषि अपने स्कूल के लास्ट डे के लिए निकल गई और वहीं दोनों पेरेंट्स अपने क्लिनिक के लिए निकल गए। सो दोपहर को जब उसकी मॉम आरुषि को स्कूल से लेने गई तो वो और उसकी और नुपुर की सिस्टर इन लॉ वो दोनों ने आकर उन तीनों ने आकर एक्चुअली लंच किया घर पर आकर और वो वापस काम के लिए निकल गई दोनों और आरुषि घर में ही थी। फिर दिन भर काम करने के बाद नुपुर 7:30 बजे अपने घर आई और राजेश भी 9:30 बजे अपने ड्राइवर के साथ घर वापस आ गए। राजेश वॉज रिच बट जहाँ पर वो रहते थे वहां पर पार्किंग नहीं थी। सो जो जब उनके ड्राइवर ने उन्हें गेट पर उतार दिया बिल्डिंग के गेट पर और वो कुछ ही मिनटों की दूरी पर जो कि नूपुर के पेरेंट्स का घर था वहां पर गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। लेकिन राजेश अपने अपना बैग गाड़ी में भूल गया था। सो जो उसके ड्राइवर थे जिसका नाम उमेश शर्मा था वो बैग राजेश को देने गया वापस उसके अपार्टमेंट में। सो उसके हिसाब से जिस जिस दिन उसने तलवार को उस लास्ट दिन देखा था मीन्स आरुषि को लास्ट दिन देखा था तो आरुषि एंड हर मदर was सिटिंग ऑन द टेबल एंड हैविंग अ डिनर जहाँ पर कि जो राजेश थे वो अपने रूम से बाहर निकल रहे थे और हेमराज बैग लेने आया था ड्राइवर से। ड्राइवर उमेश शर्मा के बाद में जब वो चला गया तो उसके बाद तलवार के घर में और सोसाइटी में कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं अकॉर्डिंग टू द वॉचमैन ऑफ द सोसाइटी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उसका बर्थडे आने वाला था तो उसके पेरेंट्स ने एक कैमरा लिया था आरुषि के लिए। सो वो बहुत एक्साइटेड थी उसका बर्थडे के लिए। सो उसकी मॉम ने वैसे तो उन्होंने वो कैमरा आरुषि को उसके बर्थडे वाले दिन देना था लेकिन ऐसे उन्होंने देखा कि आरुषि बहुत एक्साइटेड है सो उन्होंने वो कैमरा उसके बर्थडे के पहले ही दे दिया मतलब कि 15 जून को ही उन्होंने वो दे दिया। और फिर जब उसे कैमरा मिला तो वो बहुत एक्साइटेड थी सो उसने बहुत सारी फोटोज शॉर्ट वीडियोस बहुत कुछ बनाया और आरुषि की लास्ट पिक्चर थी वो 10:10 पर क्लिक हुई थी। तो उसके बाद राजेश को थोड़ा बहुत काम करना था उसका काम के लिए उसको ईमेल्स का रिप्लाई करना था। सो उसने क्या किया कि वो रात 11 बजे तक काम करता रहा लेकिन बीच में एक बार वो इंटरनेट बंद हो गया। सो वाईफाई बंद होगा और उसे ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए वाईफाई चाहिए था। सो उसने क्या कहा किया कि उसने नुपुर को कहा कि जाकर तुम वाईफाई का राउटर ऑन कर दो और वो वाईफाई का राउटर था आरुषि के कमरे में। जब आरुषि के रूम में गई तो वो उसके पास चाबी थी उसके रूम की जो कि अंदर से तो खुद लॉक हो जाता था लेकिन बाहर से वो चाबी के साथ खुला वो सेल्फ सेल्फ लॉक एक हिसाब का। सो उसकी मॉम ने दरवाजा खोलकर अंदर गए और उसने देखा कि आरुषि बुक पढ़ रही थी एक स्टोरी पढ़ रही थी। सो उन्होंने वो देखकर बस वाईफाई का राउटर ऑन करकर वो बाहर आ गए। घर कर आए तो राजेश ने बाकी सारी ईमेल भेजे जो उसे भेजने थे। सो उसका लास्ट ईमेल था 11:45 पर। तो उसने वो ईमेल सेंड करने के बाद वो नॉर्मल इंटरनेट दिख रहा था तो इंटरनेट 12:08 तक चलता रहा। सो एज की जब छुट्टियां हो तो ये नॉर्मल है कि सभी बच्चे इंटरनेट मतलब रात 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक जागकर अपना यूट्यूब देखते हैं और ये सब करते हैं। सो एज आरुषि's पेरेंट्स तो आरुषि रात 1 बजे तक जागकर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी तब तब वीडियोस वगैरह। सो 16 मई को रात के 12:02 पर एक फ्रेंड ने उसे लैंडलाइन पर कॉल किया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तो फिर उसके फ्रेंड जिसका नाम अनमोल था उसने 12:30 आरुषि के 4 पर एक मैसेज किया जो कि आरुषि ने कभी नहीं देखा।
तो इट वाज एक्चुअली लिटिल वियर्ड, क्योंकि समर वेकेशन में तो बच्चे कभी सोते ही नहीं हैं इतनी जल्दी, वो हमेशा अपना फोन देखते हैं या फिर फ्रेंड से बातें करते हैं। सो उसने आरुषि ने कभी भी उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो फिर अनमोल ने उसे फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद आरुषि सो गई है तो मैं उससे कल बात कर लूंगा। सो ये थी स्टोरी 12:30 तक की। तो इस वीडियो से आगे जाने के पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, जो कि है आरुषि तलवार के घर का लेआउट। सो वो था कि वो एक अपार्टमेंट बेस्ड बिल्डिंग थी। तो उस बिल्डिंग में वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे। और उनके घर जाने के रास्ते में जब दरवाजा, वो 3 दरवाजे थे। एक था जो कि अंदर से लगता था, जो सेंटर वाला था वो बाहर से भी लग सकता था और अंदर से भी लग सकता था, और जो बाहर वाला है वो ओपनली खोल सकता था, जो जाली का दरवाजा होता है वो वाला। सो जो उनका सेंटर वाला दरवाजा है, वहां से आप अगर अंदर से कोई नहीं खोला तो आप हाथ डालकर भी कुंडी से खोल सकते हैं। सो उनके अपार्टमेंट में 3 रूम्स थे, जो कि पहला था राजेश और नुपुर तलवार का, दूसरा था आरुषि का, और जो तीसरा था वो हेमराज का था। और जो हेमराज का रूम था, वहां पर एक बैक डोर भी था, जहाँ से हम, जो हमारे घर का एक बैक डोर भी होता है वहां वाला। लेकिन हेमराज ने वहां पर बहुत सारा दरवाजे के सामने सामान रखा हुआ था, तो वो पता चलता था कि वो दरवाजा उसने कभी खोला ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ था। तो 16 मई की सुबह को क्या हुआ कि वो हमेशा की तरह जैसे भारती काम पर आई, तो उसने दरवाजा जब खटखटाया तो उसे पता था कि हेमराज ही दरवाजा खोलेगा। लेकिन उसने पहली बार बेल मारी तो नहीं खोला, दूसरी बेल मारी तो नहीं खोला, और तीसरी बार बेल मारी तो नुपुर तलवार ने दरवाजा खोला। तो जब नुपुर ने दरवाजा खोला तो वो थोड़ी टेंस थी। सो भारती ने क्या किया कि उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, शायद शायद हेमराज दूध लेने गया होगा, इसीलिए उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होगा। सो नुपुर ने भारती को कहा, तो तुम बाहर ही हो, जब हेमराज आएगा तुम साथ अंदर आ जाना। लेकिन कुछ समय वेट करने के बाद हेमराज नहीं आया, तो भारती ने कहा कि मुझे काम पर जाना है, तो आगे काम पर जाना है, तो आप मुझे चाबी दीजिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, या फिर आप अंदर से दरवाजा खोल लीजिए। तो नुपुर ने ट्राई किया लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तो उसने भारती को कहा कि आप तुम बालकनी के नीचे आ जाओ, मैं वहां से तुम्हें चाबी फेंक देती हूँ, तो तुम बाहर से खोल लेना। सो भारती सीढ़ियों से नीचे आई बालकनी में, और वहां से नुपुर बालकनी में आई। तो नुपुर ने भारती को चाबी फेंकने से पहले कहा कि एक बार चेक कर लो कि हेमराज आया तो नहीं है। तो भारती ने कहा कि नहीं, नहीं आया है। तो नुपुर ने चाबी फेंकी नीचे भारती को। तो जब भारती ऊपर गई तो उसने सिर्फ चाबी भी नहीं लगाई और दरवाजे को थोड़ा हिलाया और दरवाजा खुल गया। लेकिन जब भारती सीढ़ियां में थी, उतने उसी समय में क्या हुआ कि नुपुर आरुषि के रूम में गई, तब राजेश भी उठ गया था। नुपुर आरुषि के रूम के सामने थी और राजेश उठकर आरुषि के रूम में गया। तो उसने देखा कि आरुषि की बॉडी उसके बेड पर मरी पड़ी है, और सभी तरफ खून है। और लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि आरुषि की बॉडी के पास खून था, लेकिन उसके पास एक बैग और कुछ खिलौने रखे हुए थे, जो कि ऐसे दिखाया गया था कि ये प्लेस किए गए हैं, ये पहले नहीं था। क्योंकि अगर पूरी चादर पर खून था लेकिन बैग और खिलौने पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। तो ये सब देखकर राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगे, और इस समय नुपुर भी आरुषि के रूम के बाहर आ गई थी। तो ये सारी स्टेटमेंट एक्चुअली नुपुर तलवार के या फिर राजेश तलवार ने की दी है। तो उस समय जो भारती मंडल थी, उनकी जो काम वाली थी, वो उनके मेन डोर के बिल्कुल पास आ गई थी। तो जो नुपुर थी वो एक्चुअली देखकर एक टाइम पर शॉक, वो वहां खड़ी रही, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, और राजेश रो रहे थे। तो जब भारती ने देखा कि अंदर से बहुत आवाज आ रही है, तो वो अंदर आई भागकर। तो नुपुर ने क्या किया कि नुपुर ने भारती को खींचकर
वो अनुषा के कमरे में लेके गई। उसने दिखाया कि ये देखो हेमराज क्या कर कर गया है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी बेटी को ये हो गया है, लेकिन उसने सीधा सीधा यही स्टेटमेंट दी कि देखो हेमराज मेरी बेटी को क्या कर कर गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी कि भारती को दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ी ही नहीं। भारती ने सिर्फ एक धक्का लगाया और उसने अंदर हाथ डालकर कुंडी खोली और वो दरवाजा खुल गया। तो ये सेम काम नुपुर भी कर सकती थी, लेकिन नुपुर से नहीं हुआ और भारती से हो गया, वो भी बाहर खड़े खड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, जब भारती घर में आई पहले नुपुर ने उसे दिखाया और फिर भारती अभी आरुषि के कमरे के बाहर ही खड़ी थी और नुपुर के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, ये देखो हेमराज क्या कर कर गया। वो बार बार यही बात कह रही थी कि देखो हेमराज क्या कर कर गया। तो उस समय में जब नुपुर और राजेश अपनी बेटी के कमरे में थे, फिर भारती ने बाहर जाकर नेबर्स को बताया, वॉचमैन को बताया, सबको बुलाया। बुलाने के बाद वो वापस घर में आकर नुपुर को कंसोल करने लगी। तो कुछ समय बाद भारती ने राजेश से पूछा कि मैं घर की सफाई करूं या फिर नहीं। तो राजेश ने कहा कि नहीं। और लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि तलवार्स ने पुलिस को कॉल नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल की और जो उनका नेबर था जो कि उनके घर के नीचे रहता था उन्होंने उस पुलिस को कॉल की और फिर पुलिस घर पर आई। पर लेकिन जब तक पुलिस वहां पर आई तब तक बहुत लोग तलवार्स के घर पे जा चुके थे। सो उनकी फिंगरप्रिंट्स या फिर उनके फुट वो तलवार्स के घर पर थे। उनका पसीना कुछ भी कह सकते हैं, एविडेंस वो मिट रहे थे तब, बिल्कुल ही मिट चुके थे ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि 15 मई रात से 16 मई सुबह तक उस अपार्टमेंट में या फिर उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं आया। वॉचमैन के हिसाब से कोई भी नहीं आया। ऐसा हुआ कैसे?